Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video, we'll talk about CAT 2025 DILR preparation strategy, or you can also take it as a revision strategy. So इसमें हम लोग तीन मेजर एरियाज पे फोकस करेंगे. द फर्स्ट, आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज 60 डेज बचे, यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग. सेकेंड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द वीडियोज दैट यू कैन watch to cover these topics. And third, I'll tell you the pyramid revision strategy जो मैंने फॉलो की थी and helped me to reach 90 percentile from my previous 40 percentile marks that I was getting. And वीडियो के लास्ट में मैं ऐसी 2 टिप्स बताऊंगा जो पर्सनली मैंने फॉलो की थी, and those are the most important when you attempt the CAT section of DILR. बेसिकली दी टॉपिक्स देखें जो कैट ने दिए हैं डीआई और एलआर के लिए, तो हम लोगों को कुछ ऐसे 6 टॉपिक्स डीआई के मिलते हैं एंड 10 टॉपिक्स एलआर के मिलते हैं. बट ये बहुत पुराने कैट के एग्जामिनेशन और करंट का मिक्सचर है जो कैट अब रिसेंटली नहीं पूछता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी लॉजिक, इन सबको हटा दें तो हमारे पास कुछ 6 वर्सेस 6 बचते हैं. 6 टॉपिक्स डीआई के, 6 टॉपिक्स एलआर के. अगर आप बहुत हार्ड वर्क करें तो आप डेफिनेटली इनको कर सकते हैं. बट अगर हम सिर्फ देखें कि कैट ने पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और अगर IIM कोड इस समय बना रहा है तो कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये एनालिसिस कुछ इस समय आती है. ओके, जिसको मैंने पिछले 4 साल के कैट के पेपर को एनालाइज किया है, ऑल द 3 स्लॉट्स. अगर मैं इसको मेजर बकेट्स में डालूं तो ऐसी 4 मेजर बकेट्स आती हैं. द फर्स्ट इज डीआई पूरा, जो टेबल्स और ग्राफ्स के रिवॉल्व करता है, जिसमें हम लोगों ने 15 सेट्स देखे हैं. अरेंजमेंट में हमने 7 सेट्स देखे हैं. पजल्स, द फेवरेट ऑफ कैट, जिसमें हमने 6 देखे हैं. एंड लास्ट द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, जिसमें 4 देखे. पर्सनली मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पूरा छोड़ा था बिकॉज मेरे लिए वो काफी कठिन हो रहा था. बाकी एरियाज पे मैंने फोकस किया था. एंड IIM का अगर हम फेवरेट देखें तो स्केड्यूलिंग, राउट्स एंड नेटवर्क्स एंड द केसलेट्स, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 2019 में जब कैट आया था तो उसमें भी IIM कोड ने ये क्वेश्चंस पूछे थे एंड इस साल भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो इन 5 टॉपिक्स को आपको कहाँ कवर करना है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं. तो ये प्लेलिस्ट भी है, तो इसमें से अगर आप किसी एक टॉपिक में बहुत वीक है तो उस प्लेलिस्ट का सिर्फ आप वही पार्ट देखें, आप टाइम वेस्ट अपना ना करें. हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कवर कर लिए हैं, कहाँ से पढ़ना है वो हम लोगों ने बात कर ली है. नाउ कम्स द पिरामिड स्ट्रेटजी. सो व्हाट इज दिस पिरामिड स्ट्रेटजी? इट इज अ स्ट्रेटजी दैट यू विल फॉलो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सेट्स. तो इसमें होता है आप बेस पे 3 सेट्स जो कि इजी होंगे वो रखेंगे, मिड में 2 मॉडरेट सेट्स रखेंगे एंड द टॉप विल बी द वन मोस्ट डिफिकल्ट सेट दैट यू विल फाइंड. सो अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है तो आप कोई भी अपने सोर्स से, लेट्स से कोचिंग का या ऑनलाइन सोर्सेज से, आप 6 सेट्स उठा सकते हैं, मे बी प्रीवियस ईयर पेपर से भी. और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद यू विल अटेम्प्ट दीज 6 क्वेश्चंस. इसमें अभी के लिए आपका एम होगा कि मिनिमम 2 इजी सेट और एक मॉडरेट तो आप कर ही लें. एंड जाते जाते लेट्स से अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक योर एम शुड बी टू एटलीस्ट डू ऑल द 3 सेट्स दैट आर इजी and aim for 2 moderate sets also. अगर आपका difficulty level जो highest है वो भी बन रहा है, then आप 99 percentile के ऊपर आ रहे हैं. अगर हम लोगों को CAT में 99 percentile लाना है in the DLR section, तो at least 75% तो आपको पेपर सॉल्व करना ही है. मीन्स 16 से 18 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से अगर हम 90% एक्यूरेसी रखते हैं तो लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं टू अचीव दी 99%. तो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए और इतने एक्यूरेट करने के लिए आपको दोनों अपनी एक्यूरेसी और अटेम्प्ट रेट पे वर्क करना है. ठीक, एक्यूरेसी रेट का मेजर डिपेंडेंसी होती है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी नॉलेज कितनी है. ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे अटेम्प्ट रेट की. आपको अटेम्प्ट रेट बढ़ाना है कि एटलीस्ट आप 16, 18, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. एंड अगर आप ये अटेम्प्ट कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होती रहेगी, जिससे आपकी एक्यूरेसी रेट ऑटोमेटिकली कैच अप होती रहेगी. योर एम शुड बी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू रीड एंड अटेम्प्ट. बिकॉज अगर आप 16 to 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 4 सेट्स तो आपको करने ही करने हैं. एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लीव कौन सा सेट कर रहे हैं. दैट वन सेट दैट यू आर लीविंग, दैट यू आर नॉट गोना रीड, how to select that, because this set, the most difficult set that you will be leaving, this depends from person to person. So अगर आप कहीं भी ऐसा देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया गेम्स एंड टूर्नामेंट्स मैंने छोड़ा,
हो सकता है आपके लिए बहुत इजी हो, आपको करना चाहिए। तो अगर कहीं भी आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये वाला टॉपिक दिया जा रहा है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला इजी होता है, इसको ले लीजिए, जनरली मे बी सही होता है, अरेंजमेंट थोड़ा बहुत इजी होता है, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो यू नीड टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। सो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई फॉलोड, नंबर वन, व्हेन टू लीव द सेट। अगर आपने एक सेट जो आपने छोड़ा है वो तो छोड़ ही दिया, अगर 4 सेट जो आपने चूज किए हैं वो भी नहीं बन रहा आपसे, तो आपको अपने ईगो को साइड में रखना है, विद इन फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, रफ पेपर में किया है, उसको रखिए। नहीं हो रहा है आपसे एक भी क्वेश्चन, लीव इट। ओके, ये आपको फर्स्ट 5 में आपको दिख जाएगा कि क्या मैं इस डेटा को पढ़ पा रहा हूं, क्या मैं इस लॉजिकल रीजनिंग की केसलेट या पजल्स को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। वो शुरुआत के 5 मिनट में दिखेगा, नहीं दिख रहा है आप छोड़िए, बट यस कीप दैट रफ पेजेस असाइड, अगले रफ पेज से शुरू करिए। हो सकता है अगर आप बाकी 3 सेट सॉल्व करने के बाद वापस इस पे आए, देन यू पिक अप फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू लेफ्ट। एंड द सेकंड इज, जैसे ही आप के सेक्शन में घुस रहे हैं, शुरुआत के 2 से 3 मिनट साइड रखिए जिसमें आप रैंक करेंगे सारे सेट्स को बेस्ड ऑन आप किस में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन सा आपके लिए इजी है, एंड कौन सा सेट आप पहले सॉल्व करेंगे एंड बाद में। Means rank will be rank 1, the easiest that you will attempt first, to rank 4th, that is the most difficult for you, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड 5th आप लीव करेंगे सेट। एंड शुरू के 2 से 3 मिनट इस पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे जैसे आप सेट सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहेगा। एंड मे बी जैसे जैसे आप 4th सेट पे पहुंचे, जो आपको पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो हो सकता है अभी आपको इजी लगने लगे। सो फॉलो दीज 2 टिप्स, गो टू द डिस्क्रिप्शन, सी द वीडियोस, फॉलो द पिरामिड स्ट्रैटेजी एंड अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस। ठीक है, कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करिए एंड एक्यूरेसी विल ऑटोमेटिकली get corrected. All the best, whatever it takes.